प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान अर्थव्यवस्था और संस्कृति जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जाहिर की है कि भविष्य में और बेहतर तालमेल के साथ काम किया जाएगा। इस दौरान किशिदा ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ मैं अगले कुछ महीनों के भीतर टोक्यो में होने वाली जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं के बीच क्वाड शिखर सम्मेलन की सफलता की दिशा में काम करने के अपने इरादे को पुष्ट करने की योजना बना रहा हूं। प्रधानमंत्री के रूप में ये फूमियो किशिदा की पहली भारत यात्रा है। शिखर सम्मेलन 2018 में जापान में आयोजित होने के बाद 3.5 साल बाद हो रहा है। इस साल भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ भी है। उभरती हुई भू राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत और जापान साझेदारी को गहरा करने पर विचार कर रहे हैं। जापानी पीएम किशिदा ने 4 अक्टूबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वे जापान के विदेश मंत्री रह चुके। विदेश मंत्री रहते हुए किशिदा 4 बार पीएम मोदी से मिल भी चुके हैं। उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी। वे इससे पहले भी भारत का दौरा कर चुके हैं। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम किशिदा और भारत की पुरानी दोस्ती रही है। जब वह जापान के विदेश मंत्री थे तब मुझे उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिला था। इस दौरान साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण, सूचना शेयर करने और सहयोग के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और जापान एक सुरक्षित, विश्वसनीय, आशा के अनुरूप और स्थायी ऊर्जा आपूर्ति के महत्व को समझते हैं। तो वहीं इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मोदी और किशिदा के बीच वार्ता के एजेंडे में बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी शामिल थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता के लिए अपने समकक्ष किशिदा की अगवानी की। बातचीत के एजेंडे में हमारे बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के अलावा पारस्परिक हितों के द्विपक्षीय संबंध शामिल है। खैर, भारत जापानी कंपनियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं जापान अगले 5 सालों में भारत में अपने निवेश को बढ़ाकर 5 ट्रिलियन येन यानी कि 3.2 लाख करोड़ रुपए करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।